चलो देखो, आप बच्चों को पता है कि हम लोग ये रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। बेटा मैं टाइम बहुत कम खराब करने की कोशिश करता हूँ कि जब बच्चे एक बार कई बार क्या होता है, मूड में आते हैं पढ़ने के लिए और अचानक अगर टीचर बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने लग जाए तो फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना उसको झेलना ही। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, कल मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना शुरू किया था। और ये पता है बेटा तुम बच्चों को, ये मैंने कुछ बातें समझाई थी आप बच्चों को, स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवाए थे 10 क्वेश्चन। अब हम लोग इसके सेकंड टाइप पर आ जाते हैं, पार्ट 2 जिसको मैंने बोला है बच्चों के लिए। ये आ जाइए टाइप 2 पर, ठीक है। हाँ, आ जाओ। देखो बेटा ध्यान से, टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम में प्री में मैथ्स रीजनिंग के कुछ पोर्शन आते हैं, उसमें बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए का अर्थ भाग हो, बी का अर्थ प्लस हो, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ गुणा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। एक विकल्प पूछना है, वो कौन सा सही है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले तुम बच्चों को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी मेरे से कि देखो बेटा ध्यान से, अगर ये पार्ट 2 के क्वेश्चन करने हैं तो क्या बच्चों को दो बातें सीखनी है ये सवाल समझने के लिए। नंबर एक, कि यहां पर इन क्वेश्चनों में, पार्ट 2 वाले क्वेश्चन में क्या होता है, लगभग कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलना बोलते हैं। और तुलना के लिए गणित में तीन प्रकार के सिंबल यूज होते हैं। एक सिंबल यूज होता है बराबर का, ठीक है। दूसरा सिंबल यूज होता है बड़ा, और तीसरा सिंबल यूज होता है कि छोटा है। बराबर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये। बड़ा का जो सिंबल होता है वो ये होता है, और छोटे का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इन सिंबल का तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये तीन सिंबल होते हैं, बराबर, बड़ा और छोटा, ये तीन सिंबल होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, बराबर से क्या मतलब होता है कि ये एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, ये आरएचएस है राइट हैंड साइड, और बीच में किसका निशान है, बराबर का। तो समझिएगा, अगर ये दोनों साइड में बराबर बराबर हैं तो मेरे प्यारे भाई, इधर भी क्या होगा, बराबर होगा, और इधर भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर बीच में बराबर का निशान है तो दोनों साइड में रिजल्ट बराबर बराबर आना चाहिए। अगर बड़े का सिंबल है तो एलएचएस और ये आरएचएस, तो याद रखिएगा आरएचएस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या कहा मेरे प्यारे प्यारे भाई मैंने, आरएचएस क्या होगा, हमेशा छोटा, और एलएचएस क्या होगा, बड़ा। क्योंकि नियम तुम बच्चों को पता है कि जिधर मुंह खुला है उस साइड में बड़ा होना चाहिए, और जिधर मुंह बंद है दोस्तों उस साइड में जो रिजल्ट आए वो छोटा आना चाहिए। और अगर ये वाला सिंबल है तो ये जस्ट उसके जैसा ही है कि सर एलएचएस आरएचएस तो फिक्स होते हैं, लेकिन अब की बार आरएचएस का रिजल्ट क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। आरएचएस का रिजल्ट क्या आना चाहिए, बड़ा, क्योंकि आरएचएस की तरफ मुंह खुला है, और एलएचएस का रिजल्ट क्या होना चाहिए, छोटा। ये क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब मैं एक दूसरा पॉइंट जो तुम बच्चों को पता होना चाहिए, इसमें दो सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो जब ऐसा पूछेगा तो तुम्हें पता है कि चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। कौन सा विकल्प सही है, तो कोई एक तो सही मिलेगा और बाकी तीन क्या मिलेंगे, गलत। तो मेरे प्यारे भाई, उसमें जवाब ये वाला टिक करना होता है, बी वाला। ये आंसर होगा मेरा, कौन सा विकल्प सही है अगर ऐसा पूछे तो। लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ा शातिर हो गया है, वो क्या करता है कि कौन सा विकल्प सही है ऐसा नहीं लिखता है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। लिखने को ऐसे भी बोल सकता है कि कौन सा विकल्प गलत है, लेकिन गलत बोलता नहीं है, सही नहीं है ऐसा बोलता है। जानबूझ के बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है और अधूरा पढ़कर सही तक पढ़ के और सही वाले में बता देंगे। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक तो क्या होगा सही, तीन तो क्या होंगे, सही होंगे, कोई भी तीन हो सकते हैं, और एक क्या होगा मेरे प्यारे भाई, गलत होगा। तो इसने पूछा क्या है, वो विकल्प बताना है जो सही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर। अगर तुम बच्चों ने सिर्फ इसको इतना ही पढ़ा कि सही है, तो आप लोग फिर ए ऑप्शन को टिक कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहला ऑप्शन निकालोगे वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा इतनी चीजें तुम बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, और अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि कंपैरिजन के लिए तीन सिंबल यूज होंगे, और कौन सा विकल्प सही है और सही नहीं है ये पता होना चाहिए। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बड़ा है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, छोटा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन, ठीक है ना। और बराबर को इक्वल बोलते हैं। अब क्वेश्चनों पर आ जाइए फटाफट फुर्ती से, कि 24 A 6 B 10 बराबर 5 D 6 C 12 है। तो आपको फटाफट कर करके देखना है
24A 6B 10। तो मेरे प्यारे भाई 24A 6B, बी का मतलब यहां पर क्या है प्लस 10 इज इक्वल टू बराबर किसके 5D। डी डी का अर्थ क्या है गुणा है, गुणा में 6। सी का अर्थ क्या है माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे 24 में 6 का भाग गया 4 और 10 14, 5 6 30, 30 में से 12 गया तो 18। 14 और 12 18 आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा, पहला विकल्प। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर विकल्प नंबर 2 की, इसको सोल्व करें तो 6A 4D, 6A ए का मतलब क्या है भाग, 4D का मतलब क्या है गुणा, उसके बाद में 6 है बराबर 4B 2D 6, 4B, बी का मतलब क्या है तो बी का अर्थ प्लस है 2, डी का मतलब क्या है गुणा 6। इसको सोल्व करोगे बेटा 6 भाग में 4 गुणा में कितना है 6, तो इसका जवाब 9 आएगा। ये धीरे धीरे अभ्यास से आने लग जाती हैं चीजें कि 6 बटे 4 गुणा 6 तो 36 बटे 4 9 होता है। इसका रिजल्ट कितना आएगा तो आप बच्चे बोलोगे 9 आएगा बराबर में। और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और इसको 4 और 2 6 36 मिनट कर देना, पहले गुणा होती है 6 और दूनी 12 और 4 16, ये भी आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए बेटा विकल्प नंबर 2 भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरे विकल्प की अगर मैं चर्चा करूं, विकल्प नंबर 3 क्या बोलता है कि 30D, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब गुणा है 30 गुणा 4। ए का मतलब क्या है भाग, मैंने भाग बोल दिया, 12 है ये मैंने 12 बोल दिया बराबर 30A का मैंने क्या लिख दिया भाग लिख दिया। उसके बाद में 12D, डी का मैंने क्या बोल दिया गुणा है, डी का अर्थ है ना, ये प्रैक्टिस से याद भी हो जाती हैं चीजें। ए का मतलब क्या है भाग में 5, अगर मैं सही हूं तो ए का अर्थ भाग है, तो भाग में मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब इसको सोल्व करोगे बेटा तो 30 गुणा 4 बटे में 12 है, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा 30 120 बटे 12 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा बराबर 30 भाग 12, और ये कितना है 4 बटे 12, 30 बटे 12 गुणा में कितना बेटा 4 बटे 5, 5 से काटोगे 6 बार, 4 से काटा 3 बार, तो अगर मैं सही हूं तो 6 बटे 3 रिजल्ट कितना आ जाएगा 2, ये भी आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर 3 भी क्या हो जाएगा सही। अब 2 3 बातें सुनो, अगर तुम बच्चों को अपने आप पर भरोसा है कि आपको अपने आप के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि आपने जो किया है बेटा वो एकदम सही किया गलत नहीं किया है, तो मेरे प्यारे भाई ये चौथा विकल्प अपने आप ही सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहो एक बार तो चेक कर सकते हो। 108 सी का मतलब माइनस है 72, मैंने बताया ना प्रैक्टिस से चीजें याद भी हो जाती हैं बराबर 78 माइनस सी यानी 78 माइनस का बी अंश, तो क्या बोलोगे 108 में से 72 गया बेटा 36 आ जाएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा 36। देख सकते हो LHS RHS बराबर आ गया कौन से विकल्प में चौथे में, तो विकल्प नंबर 4 क्या है सही। अब एक बात बताता हूं भाई, यहाँ किस्मत का भी थोड़ा बहुत रोल आ जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सीधा ही ऑप्शन नंबर 4 को 3 को रेंडमली चेक करते हैं, 2 3 1 4 ऊपर नीचे कुछ भी रेंडमली चेक करते हैं। किस्मत से तुम बच्चों ने पहले ऑप्शन नंबर 4 को ही चेक किया, ए करने की बजाय ऑप्शन नंबर 4 को चेक किया, तो चौथा विकल्प तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा चौथा। तो ऐसी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है तुम बच्चों को। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख, आ जाओ सवाल पर कि ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसको देखो ध्यान से। 18 प्लस 6, प्लस का अर्थ भाग है तो भाग 6 लिख लिया, गुणा 7, गुणा का अर्थ माइनस है तो माइनस का 7, प्लस है तो भाग में 5 कर दिया, -2, माइनस का अर्थ +2 बराबर किसके 22 के। अब बेटा इसमें भाग दोगे तो 18 में 6 का भाग गया कितनी बार 3 बार, माइनस में कितना 7 बटे 5, 7 बटा में कितना 5, प्लस में 2 बराबर किसके 22 के। जब इसको सोल्व कर भी लोगे तो 3 और 2 5, तो 5 -7 बटे 5, क्योंकि बेटा दोनों प्लस के थे, 25 में से 7 गया तो 18 बटे 5 आया ना, तो कितना आ गया 18 बटे 5 बराबर 22। 22 के बराबर नहीं आया, LHS RHS बराबर नहीं है, तो पहला विकल्प गलत है। अब बेटा कुछ हिंट देता हूं मैं तुम्हें, समझना ध्यान से। इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, अगर मैं सही हूं तो 1 मिनट, इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों कि एक चीज कंफर्म हो गई थी कि 7 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो फिर ये भिन्न बनेगी, और भिन्न एक बार आ गई तो बेटा भिन्न में ही जवाब आएगा, देख सकते हो आप, पूर्णांक में जवाब नहीं आएगा। लेकिन इस साइड में क्या है पूर्णांक,
कि आरएचएस की साइड में पूर्णांक है, तो एलएचएस की साइड का जो भी रिजल्ट आएगा बेटा वो भिन्न में आएगा, और भिन्न और पूर्णांक बराबर हो नहीं सकते। तो आप ऐसे समझदारी से भी कर सकते हो। अब जैसे प्लस का अर्थ क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाई, भाग है, तो यहां पर 6 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो एलएचएस का रिजल्ट भिन्न में आएगा, उधर पूर्णांक है। यहां पर 18 में 6 का भाग तो जाएगा, लेकिन 7 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो रिजल्ट जो भी आए लेकिन भिन्न में आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा, इधर तो पूर्णांक है। और यहां बेटा 18 प्लस 6 भाग में पूरा पूरा जाएगा, और पूरा पूरा जाएगा तो एक संभावना है कि पूर्णांक में जवाब आ जाए, तो ये विकल्प अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही, विकल्प नंबर 4 क्या जाएगा, विकल्प नंबर 4। चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो, 18 भाग 6 भाग 7, तो भाग का अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पर गुणा है, गुणा 7 है, गुणा 5, गुणा का अर्थ क्या है, -5 है, और -2, माइनस का अर्थ क्या है, +2। इसका जवाब है कितना आना चाहिए, 18। अगर एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए तो सही है। 18 में 6 का भाग गया बेटा 3 बार, 3 को 7 से गुणा किया 21, 21 में से 5 गया 16, 16 और 2 18, 18 बराबर किसके आ गया, 18 के। एलएचएस आरएचएस बराबर है, विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 विकल्प नंबर 4। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 3 नंबर पर आ जाओ बेटा। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ ये है वगैरह वगैरह, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वही बताना बेटा। देखो ध्यान से सुनो, तो पहले ये चेक करो भाग किसका अर्थ है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, चेक कर लेते हैं। गुणा का अर्थ क्या है बेटा, भाग, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। ये तो जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो गुणा का अर्थ भाग है, तो 12/34 कटेगा ही नहीं बेटा। उत्तर जो भी आए एलएचएस में, जो भी रिजल्ट आए, लेकिन भिन्न में आएगा, क्योंकि 12 में 34 का भाग नहीं जाता, तो भिन्न में आएगा, तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे, विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत। ये पूर्णांक है भाई, 12 में 34 का भाग ही नहीं जाएगा तो भिन्न बनेगी, तो रिजल्ट आएगा वो भिन्न में आएगा, 112 102 आ ही नहीं सकता पूर्णांक में। दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर गुणा है ही नहीं। 8 भाग 44 है, भाग का मतलब तो प्लस होता है, तो 8 + 44। उसके बाद में -5, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा 5, +25, प्लस का अर्थ क्या है, -25। चेक कर लेते हैं बराबर किसके, 203 के। नियम से चेक करते हैं बेटा, पहले गुणा होती है, 44 को 5 से गुणा किया 220, 228, 228 में से 25 गया तो 200, ठीक है ना, 203। ये देखो आ गया ऐसे भाई, 44 को 5 से गुणा किया कितना है बेटा, 220, और 8 228, 228 में से 25 गया 203, यानी विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ध्यान से देखना है बेटा, बहुत ध्यान से, लैंग्वेज फंसाएगी तुम बच्चों के ऊपर। कि यदि पुरस्कार गुणा है वगैरह वगैरह, तो चेक करते हैं कि मैं विकल्प नंबर 1 से जाऊंगा तो आप लोग क्या बोलोगे, 6 + 4, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, 6 गुणा 4, भाग 5, भाग का अर्थ घटाव है, -5, और माइनस का अर्थ योग है, माइनस का अर्थ योग है, तो बेटा +5 बराबर किसके, 24 के। 6 को 4 से गुणा किया 24, -5 + 5 कैंसिल, 24 बराबर कितना गया, 24। तो बच्चे पहले ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बेटा यही वो सवाल है जो गलत हो जाएंगे तुम बच्चों के, इसको ध्यान से देखो, ये सही होने के बाद भी गलत है। आप पहला ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर उस समय स्पीड इतनी होती है आप बच्चों की, आधी अधूरी चीज देखते हो आप लोगों ने सिर्फ सवाल को यहां तक देखा, कौन सा विकल्प सही है आप लोगों ने अपने आप ही जोड़ दिया। नहीं, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो बताना है, सही वाला नहीं बताना, सही नहीं है वो बताना है। तो बेटा ये गलत है, ये जो जवाब नहीं आएगा तुम बच्चों का पहला विकल्प। दूसरा चेक करोगे, चेक करो, 10 -7, माइनस का अर्थ योग है बेटा, +7, +3, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा 3, भाग 8, भाग का मतलब घटाव है, -8 बराबर किसके आना चाहिए, 23। 7 × 21 और 10 × 31 में से 8 गया तो 23 बराबर 23। ये तो ये भी क्या है, सही, सही वाला बताना ही नहीं होगा। तीसरा विकल्प क्या बोलता है, 1 -9, माइनस का अर्थ क्या है, योग है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, 4, भाग का अर्थ -12 है, बराबर 25 के। चेक कर लेते हैं बेटा, 9 × 36 और 1 × 37 में से 12 गया तो 25, ये भी देखो बराबर आ गया।
ये 3 सही है तो गारंटीड चौथा क्या है? गलत। फिर भी चेक करना चाहो मन की शांति के लिए तो कर सकते हो, ताकि तसल्ली मिल जाए कि हाँ, हम लोगों ने सही किया है। 3 + 3 प्लस का मतलब क्या है बेटा? गुणा 3 है। भाग का मतलब -3 है और माइनस का मतलब +3 है। चेक करना 6 आएगा क्या? चेक करोगे तो क्या बोलोगे? 3 तिये 9, -3 + 3 कट जाएगा, 9 बराबर 6 आपस में बराबर नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब विकल्प नंबर 4 क्या है? गलत। लेकिन फिर भी तुम लोग टिक क्या करके आओगे? इसके ऑप्शन में दोस्तों क्या टिक करके आओगे? विकल्प नंबर 4, क्योंकि उसने गलत वाला ही जवाब पूछा है। इन चारों में से गलत कौन सा है ना? ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसी तर्ज का बड़ा बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि यदि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो बताना बेटा बच्चों को इसी तर्ज के ऊपर। बड़ा बेहतरीन सवाल है, तो सुन लीजिए। यदि गुणा का अर्थ प्लस है वगैरह वगैरह, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए है 3 गुणा 4। गुणा का अर्थ क्या है? +4 है, तो मैंने +4 लिख लिया। फिर ग्रेटर देन का अर्थ गुणा है, तो बेटा मैंने गुणा 2 लिख दिया। फिर -9, माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ बराबर है, तो मैंने बराबर में 9 लिख दिया। उसके बाद +3, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, तो मैंने भाग में 3 लिख दिया। उसके बाद लेस देन 3 है, तो लेस देन का अर्थ माइनस है, मैंने -3 लिख दिया। सोल्व किया बेटा, 4 दूनी 8 और 3 11, 9 में 3 का भाग गया, 3 - 3 बराबर किसके? 0। आपस में बराबर नहीं है, विकल्प नंबर 1 क्या है? गलत। 2 5 गुणा 3, गुणा 3 का मतलब बेटा +3 है, गुणा का मतलब प्लस है। लेस देन का मतलब क्या है? माइनस है, तो मैंने माइनस का कितना लिख दिया? 7। भाग का मतलब क्या है? भाग का अर्थ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है, 8 +4, प्लस का अर्थ क्या है बेटा? तो आप लोग क्या बोलोगे? प्लस का मतलब भाग है, भाग में 4, प्लस का भाग है ना? हाँ। तो गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? तो गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का 1। अब इसको सोल्व करोगे तो ये वाला हिस्सा तो आना चाहिए बड़ा और ये वाला क्या आना चाहिए? छोटा, तब तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि कंपेरिजन है बेटा। तो 5 और 3 8, 8 में से 7 गया तो 1, 8 में 4 का भाग गया 2, 2 और 1 3। क्या ये बड़ा और छोटा सही आएगा? ना, दूसरा भी क्या है? गलत। बड़ा इस साइड में आना चाहिए था, गोले में, इधर वाले में। बोलो, ये आपस में बड़ा है क्या? ना, नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा, अगले की बात कर रहा हूं, 5 ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? देख लीजिए, ग्रेटर देन का मतलब गुणा है, गुणा 2। +2 का मतलब क्या है? तो प्लस का अर्थ भाग है, भाग में 2। बराबर 10, बराबर का अर्थ क्या है? लेस देन। बराबर का अर्थ है, बराबर का अर्थ कहाँ है? बराबर का अर्थ, हाँ, तथा बराबर का अर्थ लेस देन है। 10 लेस देन का अर्थ 4 है, तो लेस देन का अर्थ क्या है? ये रहा लेस देन का अर्थ माइनस है, माइनस का 4। गुणा 8, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ +8 है बेटा। तो 5, अब की बार इस वाले गोले में, इस वाले गोले में, इस गोले में क्या आना चाहिए मेरे प्यारे भाई? बड़ा रिजल्ट आना चाहिए। 10 में से 4 गया 6, 6 और 8 14, 2 में 2 का भाग गया 1 और 5। तो ये वाला हिस्सा क्या आना चाहिए बेटा? बड़ा आना चाहिए। विकल्प नंबर क्या है? 3 क्या है? सही है। तो तीसरा विकल्प इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसी तर्ज के ऊपर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर सवाल कैसे करोगे, क्या करोगे वो देख लो, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है। 3 + 2, प्लस का मतलब क्या है? प्लस भाग को, प्लस किसको दोस्तों? भाग को, 3 भाग 2। लेस देन 4, लेस देन में कितना है? 4 है। तो मेरे प्यारे भाई, लेस देन घटाने को -4, भाग 6, भाग किसको? बड़े को, ये बड़ा होता है, भाग 6। उसके बाद ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन का गुणा को, ग्रेटर देन किसको? गुणा। समझ में आ रहा है ना? ग्रेटर देन गुणा को, और गुणा 2, गुणा जोड़ को, प्लस में कितना बेटा? 2 है। इसको सोल्व करोगे, 3/2 - 1, 3 में 2 का भाग गया 1.5, 1.5 में से तो मैं 4 घटाऊं तो माइनस का कितना जाएगा? 2.5। ये वाला रिजल्ट माइनस का 2.5 आया। 6 × 18 और 2 16, ये 16 है। तो क्या ये वाला बड़ा है क्या? अरे कहाँ यार, माइनस वाला रिजल्ट आ रहा है, छोटा होगा। 3 गुणा 2, विकल्प नंबर 2 से चलोगे तो 3 गुणा 2, गुणा 2 चेक करोगे तो प्लस का 2 है, जोड़ है। लेस देन 4, लेस देन का मतलब क्या है? घटाने को, माइनस का 4। लेस देन गुणा को कर रहा है, गुणा 4। लेस देन किसको कर, नहीं यार, क्या है इसमें? हाँ, लेस देन किसको कर रहा है? घटाने को। लेस देन 4 घटाना 4 है, भाग 6, भाग बड़े को, भाग में कितना? 6, इसको बड़ा बोलते हैं। +3, प्लस भाग को, भाग में कितना है?
3 प्लस भाग को, और लेस देन 2, लेस देन किसको करता है, लेस देन घटाने को, माइनस का 2। इसको सोल्व करोगे बेटा, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा तुम बच्चों का 1। 6 में 3 का भाग गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। यानी ये वाला हिस्सा बड़ा है क्या, बिल्कुल। विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो, कमेंट में, है ना, क्योंकि बेटा मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने कोई बच्चे नहीं बैठे हैं, और कैमरा के सामने दिमाग इतना अच्छी तरह से एक्टिव हो नहीं पाता है, बच्चों को पता ही बात है, कभी ट्राई करके देख लेना। इसलिए कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार, समझ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा मेरे से गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल देखो। भाग का अर्थ है 6 अधिक, गुणा का अर्थ ये है 6 अधिक या बड़ा, एक ही बात होती है बेटा। 8, विकल्प नंबर 1 को चेक करते हैं, 8 लेस देन 4, तो लेस देन का अर्थ क्या है, हम चेक कर लेते हैं, लेस देन कहां है, ये रहा। लेस देन का अर्थ घटाना है, तो माइनस का 4 है। गुणा 3, गुणा का अर्थ बेटा जोड़ है, तो प्लस में कितना 3, ठीक है। और माइनस का 3, माइनस का है, माइनस का अर्थ है के समान, बराबर में 3 है। गुणा 2, गुणा का अर्थ जोड़ है, प्लस 2 प्लस 1। जब बेटा आप करोगे इसको, 16 8 में से 4 गया 4, 4 और 3 7 होता है, 3 2 5 और 1 6 होता है। 7 और 6 बराबर नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, नल। चलो सीधा अब तीसरे विकल्प को चेक करते हैं, किस्मतों का भी रोल होता है ना कई बार, वो बस वही बात। 8 प्लस 4, प्लस का अर्थ है भाग, भाग में कितना है बेटा 4 है। उसके बाद लेस देन 3, लेस देन का मतलब होता है घटाना 3 है। उसके बाद भाग 3, भाग का मतलब क्या है भाई, देखना, भाग का अर्थ है 6 अधिक, 6 अधिक बड़ा है 3। लेस देन 2, लेस देन का अर्थ क्या है, तो लेस देन का वापिस से मतलब 2 है, और फिर लेस देन में 1 है, तो माइनस का कितना बेटा 1। तो चेक कर लेते हैं, 8 में 4 का भाग गया 2, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आएगा, यानी ये रिजल्ट आएगा माइनस का 1, बड़ा है किससे, ये 3 0 नहीं, गलत बात, ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद बेटा एक कोई सा भी एक चेक कर लो, अब आपकी इच्छा है, चौथा चेक कर लो, तीसरा दूसरा चेक कर लो, एक ही चेक तो करना ही पड़ेगा। 8 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 है, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है, कहाँ गया प्लस का अर्थ, हाँ प्लस का अर्थ है भाग, भाग में कितना है बेटा 4। लेस देन का अर्थ क्या है, -3, तो मैंने -3 लिख दिया। उसके बाद भाग 3, भाग का अर्थ क्या है, तो भाग कहाँ गया, भाग का अर्थ है 6 अधिक, प्लस में 3 है। उसके बाद में लेस देन का अर्थ 2 है, तो माइनस का कितना है बेटा 2, और फिर लेस देन में फिर 1 से, कौन सी चेक करें हम लोग, चौथा चेक करें, अच्छे से। ओ 8 भाग में कितना है 4, गुणा 3 है, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, जोड़ में कितना है 3 है। उसके बाद में बराबर 3 है, बराबर का अर्थ है से कम, बराबर का अर्थ से कम है 3। फिर है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन का अर्थ है गुणा, तो मैंने गुणा में 2 कर दिया बेटा। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, जोड़ में कितना है 1। तो एक रिजल्ट इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो अब की बार आरएचएस वाला बड़ा होना चाहिए, 3 2 6 और 1 7, 8 में 4 का भाग गया 2 और 3 कितना 5, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बड़ा, तो ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा जो विकल्प होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इतने सवाल करवा दूंगा ना, अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी किताब से भी, ये सवाल बस बार बार में लेना अपने क्लास नोट्स वाले, है ना। यदि भाग बड़े को, गुणा जोड़ को, प्लस भाग को, माइनस बराबरी को, और ग्रेटर देन गुणा को, बराबर छोटे को घटाने को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, देख लेते हैं। सीधा ही बेटा आपकी बार में तीसरा विकल्प चेक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 5 ग्रेटर देन कितना 2, तो 5 ग्रेटर देन 2 करोगे तो ग्रेटर देन का मतलब है गुणा, 5 गुणा में कितना 2, गुणा का अर्थ क्या है जोड़, जोड़ में कितना है 1, क्या कर दिया भाई ने, प्लस भाग को, 5 भाग में कितना है 2, प्लस भाग को डिनोट कर रहा है ना, और गुणा 1 को, गुणा जोड़ को, गुणा जोड़ को, बराबर छोटे को, बराबर किसको दर्शा रहा है छोटे को, 3 प्लस 4 प्लस भाग को, अब 4 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन गुणा को, गुणा 1। चेक करके देख लेते हैं बेटा, इधर वाला रिजल्ट और ये वाला क्या होना चाहिए बड़ा। 3 में 4 का भाग गया 3/4 गुणा 1, तो इसका जवाब आएगा 3/4, ठीक है, जिसको हम लोग 0.75 भी बोलते हैं, 3/4 पर। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। 5 में 2 का भाग गया 2.5 और 1 3.5, बेटा गलत है, विकल्प नंबर 4 तो गलत है एकदम, चौथा विकल्प एकदम गलत है। दूसरा चेक करें,
5 लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब होता है घटाना 2, गुणा 1, गुणा का मतलब है जोड़ 1, -3, माइनस का मतलब है बराबर 3, तो प्लस 1 भाग 3, भाग का मतलब है बड़ा 3, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन का मतलब क्या है गुणा 4, और गुणा 1, गुणा का मतलब है जोड़ में 1। जब आप इसको चेक करोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो ये चेक कर लो, 5 में से 2 गया तो 3, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 3 12 और 1 13, यानी ये क्या है बड़ा, दूसरा भी गलत है। कोई एक चेक कर लो, तीसरा चेक कर लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन का मतलब होता है गुणा 2, ठीक है ना। उसके बाद में गुणा 1, गुणा 1 का मतलब होता है प्लस 1, मैंने कहा ना अभ्यासी चीजें आ जाती हैं, -3, माइनस का मतलब है बराबर, बराबर में कितना 3, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन का मतलब होता है बेटा गुणा 4, लेस देन का मतलब होता है -1, अगर मैं सही हूं तो 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 3 12, 12 में से गया तो 11। अब कैसे भी आते हैं आपको 3 तो चेक करना ही पड़ता है, पहला दूसरा चेक करके आते तो भी, तो बेटा तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और कोशिश क्या करो कि आप लोग भी जवाब दो, मेरे से पहले जवाब देने की कोशिश क्या करो, करें। 9 नंबर क्वेश्चन कि पूछा गया इनमें से कौन सा विकल्प सही है, 18D6A, 18D6A, विकल्प नंबर 2 चेक करते हैं बेटा, 18D, डी का अर्थ है भाग डिवाइड, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ए का अर्थ है जोड़ एडिशन, प्लस में 6, एल, एल का अर्थ है लेस देन 8, एल का अर्थ है लेस देन, ए का मतलब +6 है बेटा, और एम का मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए, एम का अर्थ गुणा है, गुणा दो, देखो फटाफट जल्दी कर सकते हो। 18 में 9 का भाग गया 2, 2 और 6 8, ये रिजल्ट आया बेटा। 8 और 12 और 8 कितना होता है 20, ये देखो ये होता है कई बार किस्मत का क्या। सीधा मैंने 2 नंबर चेक किया, 18 में 9 का भाग गया 2 बार, 2 और 6 8 होते हैं, 6 दूनी 12 और 8 20, तो विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। तो मैंने सीधा दूसरा चेक किया, तो मेरा टाइम थोड़ा सा बचने की संभावना है, कई बार आप ऐसी चीजें अपना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला है, प्लस का अर्थ भाग हो, गुणा का अर्थ प्लस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, भाग का अर्थ हो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वही बात बेटा, तीसरा चेक करते हैं पहले, ठीक है। 46 भाग में कितना है 6, भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस का 6, गुणा 4, गुणा का अर्थ प्लस है तो +4, -5, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा 5, +3, प्लस का अर्थ भाग है तो भाग 3, बराबर किसके आ रहा है 75.5। यार 5 में 3 का भाग नहीं जाता, और ये 75.5 है, ये 75.5 है, 75.5 वगैरह 2 के भाग से ऐसे आ सकते हैं, 3 के भाग से नहीं आते, ठीक है। तो मेरी जो समझ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोल रहा है कि तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत, तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है। दूसरा 46 -6, माइनस का अर्थ कितना होता है बेटा गुणा 6, उसके बाद +4, प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग में कितना है 4, उसके बाद में गुणा 5, गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, गुणा 5, गुणा का अर्थ प्लस है, +5, भाग 3, भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस का 3, किसके बराबर आना चाहिए 71 के, रिजल्ट जो भी है देख लेते हैं। अब आप बोलोगे 6 में 4 का भाग देखो जा रहा है बेटा, कैसे, ये गुणा में 4 भी तो है भाई, 46 गुणा 6 बटा 4, ऐसे तो बोलोगे 4 से कटेगा, इसमें 2 6 में पूरा नहीं गया तो बचा हुआ इसमें चला गया, 23 3 69, है ना। तो प्लस में कितना है 5, माइनस का कितना 3, बराबर किसके आना चाहिए 71 के, देख लेते हैं। 23 3 69, 69 5 74, 74 में 3 गया तो 71, 71 बराबर 71 आ गया, बिल्कुल सही। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, कौन से में विकल्प नंबर 2 में। तो कैसे आप ऐसे करके 1 बाय 1 चीजों को अगर सीखोगे तो बेटा बहुत आसान ढंग से और चीजों को कर सकते हो। ये मेरा कौन सा टाइप कवर हो गया टाइप 2, है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, टाइप 3 की चर्चा करते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा टाइप करें शुरू। देखो, यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह क्या होने चाहिए मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये तो है समीकरण, इसमें सिंबल पहले से दे रखे हैं, माइनस गुणा बराबर। तो बोल रहा है कि अगर सही उत्तर तक पहुंचना है
क्या आप इसको सोल्व करोगे तो पहले गुणा करोगे, 3 को 6 से गुणा किया 18, 18 को 17 में जब माइनस किया तो माइनस एक आएगा। ऐसा मत कर देना कि 17 में से 3 गया तो 15, और ऐसे मत कर देना बेटा ध्यान से, है ना, क्योंकि पहले गुणा होती है फिर माइनस होती है। तो उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे, कौन से उत्तर तक पहुंचे, ये ऑप्शन से ही करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 17 गुणा 3 बराबर 6 माइनस 45। 17 गुणा 3 बराबर 6 माइनस 45, 17 ते 51 बराबर 6 माइनस 45। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, यानी पहले ऑप्शन से भी उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 17 माइनस 3 गुणा 6 बराबर किसके, 45 के, बराबर 45। 3 6 18, 17 में से 18 गया माइनस 1, दूसरे ऑप्शन से भी नहीं पहुंचेंगे। 17 बराबर 3 गुणा 6 माइनस 45, माइनस का 45, 3 6 18 माइनस 45, इससे भी हम उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे। तो एक विकल्प बचा, कौन सा, 4 नंबर, और यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मेरा जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा, चौथा। तो इसमें क्या आ जाएगा कि 17 गुणा 3 माइनस का 6 बराबर किसके, 45। 17 ते 51, 51 में से 6 गया तो 45, 45 बराबर किसके, 45 के। तो मेरे प्यारे भाई विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। आप इसको सोल्व करके देख लो इसको, 17 ते 51, 51 में से 6 गया तो 45। तो इससे जवाब क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। सर साइज फुल करना है इसका, इससे जवाब क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया तुम बच्चों को, बिल्कुल इसको। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसी नाम से कैरियर की ऐप या कैरियर के नाम से आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाएगी। यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह क्या होने चाहिए, देखो ध्यान से। पहले अनुसार विकल्प नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 8 गुणा 6 भाग में 96, भाग में कितना बेटा, 96, और माइनस का 2 बराबर के इसके 0, करके देख लो। 6/96 पहले भाग दोगे तो 6/96 मतलब 1/16, 8/16 1/2, तो 1/2 माइनस 2, बेटा जवाब कितना देगा, माइनस का 1.5 बराबर किसके, 0 के। सोल्व करके देख लेना आप लोग, यानी विकल्प नंबर 1 से क्या आएगा, गलत। दूसरा देख लीजिए कि 8 गुणा 6, उसके बाद माइनस का निशान है तो माइनस का 96, भाग में कितना आएगा बेटा, 2 बराबर किसके, 0 के। मैंने समझा भी दिया था तुम बच्चों को पहले पार्ट में कि गुणा और भाग को एक साथ निपटाया जा सकता है अगर बीच में कोई और सिंबल है तो 8 6 कितना होता है, 48, 96 में 2 का भाग गया तो 48, गुणा और भाग के बीच में अगर कोई सिंबल है बेटा तो एक साथ निपटा दो उनको, आगे पीछे ये मत देखा करो, पहले ये पहले ना। 48 में 48 गया तो कितना आ जाएगा, 0, यानी विकल्प नंबर दूसरा क्या आ जाएगा, सही। 48 में 47 गया तो 0 तो आएगा, 0 बराबर 0, देखो बिल्कुल सही है। LHS RHS क्या आ गया, बराबर, ये दूसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है तीसरे सवाल में, दिख रहा है ना एकदम, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। बोला गया कि मान लें कि j बराबर 1 है, k बराबर 2 है, और इस पैटर्न को अगर हम मान लें तो दिए गए संबंध में खाने में लिखा जाने वाला अक्षर क्या होगा। तो बेटा इसमें जो लिखा जाएगा वो अक्षर क्या होगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई n का मान कितना है, 11, मैंने 11 लिख दिया, गुणा में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, खाने में क्या आएगा, खाने के स्थान पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्लस m, m का मान कितना है बेटा, 7 दे रखा है, प्लस का 7 है, बराबर सॉरी भाग में क्या है, k, भाग में k का मान कितना है, 2, बराबर कितना है मेरे प्यारे प्यारे भाई, 31। तो पक्षांतरण जानते हो आप लोग, पक्षांतरण क्या बोल रहा है कि 11 गुणा क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्लस 7, भाग 2 उधर जाएगा तो गुणा 2 हो जाएगा, 31 दूनी कितना, 62। अब क्या बोलोगे कि 11 गुणा x, 11 गुणा x प्लस 7 बराबर किसके, 62, बराबर किसके मेरे प्यारे भाई, 62 के। प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 गुणा x बराबर किसके, 55 के, 62 में से 7 गया तो 55 आएगा, क्योंकि बेटा प्लस 7 उधर जाएगा माइनस का। x का मान कितना, जब 55 में तुम लोग 11 का भाग दोगे तो कितना आया, 5। ठीक है, x किसको मान लिया मैंने, मैंने इससे क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर x मान लिया, क्या मान लिया मैंने यहाँ पर, x मान लिया बेटा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5, यानी कि इस डब्बे में 5 आएगा,
पूछा भी है खाने में क्या लिखा जाएगा, 5। अब 5 तो है नहीं बेटा, 5 के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो ये रहा, एल का मान कितना है 5। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 3 में। उम्मीद करता हूं ये भी तुम बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम ही तरह का है क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से। ऐसे चिन्हों का समूह चुनिए जिन्हें समीकरण में सही फिट किया जा सके, तो उत्तर सही आए। तो बेटा आप जैसे भी आप करना चाहो, पहला दूसरा तीसरा करके देख लो। जैसे मैं 3 नंबर को अगर मैं पहले करना चाहूं कि 5 + 3, उसके बाद गुणा में कितना है 8, माइनस का कितना है 4, भाग में कितना है 2, और आना कितना चाहिए बेटा 21। छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, सीधा 5 + 24 कितना होता है 29, -2, 29, 3 8 24 ही तो होता है। 29 - 2 कितना होता है 27। 27 और 21 आपस में बराबर नहीं होते, तो विकल्प नंबर 3 क्या है बेटा, गलत। दूसरा विकल्प नंबर 2 चेक करें तो 5 × 3, 5 गुणा में कितना है 3, प्लस का कितना है 8, +8 है, माइनस का 4 है, और भाग में कितना है 2, बराबर किसके है इस। तो 5 3 कितना होता है 15, प्लस में 8, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, बराबर किसके 21 के। 15 और 8 23, 23 में से 2 गया तो 21, 21 बराबर 21 आ जाएगा। कौन से विकल्प से, दूसरे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 है बेटा, वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। ऐसे चिन्हों का समूह चुनिए जिन्हें समीकरण में सही फिट किया जा सके, तो क्या बोलोगे बेटा, कर लीजिए जो आप लोगों को सही लगे, 1 नंबर 2 नंबर। कि 24 + 4, उसके बाद में क्या है भाग में 5, उसके बाद में गुणा में 4 है, बराबर में कितना बेटा 8 है। तो पहले भाग करोगे तो उत्तर जो भी आई समझ में आ गया होगा, 8 तो आने से रहा, क्योंकि 4 में 5 का भाग ही नहीं जाता है ना। तो विकल्प नंबर 1 क्या है बेटा, गलत है। 8 तो नहीं आएगा ना, पूर्णांक में 8 तो। दूसरा, ऐसे ही ये एक्सपीरियंस तुम बच्चों में खुद में आना चाहिए। 24 - 4 बराबर किसके है बेटा, 5 के। ठीक है, बराबर किसके है 5 के है। आगे क्या बोला है, +4 गुणा कितना है 8। 24 में से 4 गया तो 20, 8 चौक 32 और 5 37। 20 और 37 आपस में बराबर हैं क्या, नहीं। दूसरा भी गलत हो गया। विकल्प नंबर 3 बेटा, तीसरा क्या बोल रहा है कि 24 - 4, ठीक है, गुणा 5, बिल्कुल ठीक है, प्लस का 4 बराबर किसके आना चाहिए 8। बेटा 4 5 20 होता है, 24 में से 20 गया, फिर 4 जोड़ा तो 8 ही आएगा। 4 और 4 8, LHS RHS बराबर आ गया, विकल्प नंबर 3। अगर मैं सीधा तीसरे को चेक कर लेता तो एक संभावना थी, कुछ हद तक टाइम मेरा बच जाता है ना। बिल्कुल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है सवाल में कि ऐसे चिन्हों का समूह चुनिए जिन्हें समीकरण में सही फिट किया जा सके। बेटा चेक कर लेते, तीसरे को ही चेक कर लेते हैं कि 12 + 4 गुणा 3 बराबर 16 + 9 -1। 4 3 12 और 12 24, 16 में 9 जोड़ा 25 और 1 24। देखो कई बार ये किस्मत ऐसे जोर कर देती है ना। तो ये तो बच्चों का विकल्प नंबर 3 क्या था, सही है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब। मैंने बोला ना, किस्मत का रोल जरूर होगा। ये टाइप नंबर 4 है, चौथा टाइप बोला है बेटा, चौथा टाइप कि किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे दिया गया समीकरण सही बन जाए। कि दिया गया समीकरण क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही। किन दो चिन्हों को, 1 नंबर ऑप्शन ने क्या कहा है मुझे कि आप गुणा और प्लस को बदल दो। तो बेटा 12 भाग में कितना 2, माइनस का कितना 6, गुणा और प्लस को पलटना है तो प्लस का 3 आएगा गुणा 3 की बजाय, तो और माइनस +3 की +8 की बजाय कितना आ जाएगा बेटा गुणा, बराबर किसके 16। तो 12 में 2 का भाग दोगे 6 बार, माइनस का 6, प्लस का कितना 24। बेटा आ ही नहीं सकता, बराबर प्लस से माइनस से कट जाएगा। 24 और 16 बराबर नहीं होते हैं, तो विकल्प नंबर 1 क्या है, गलत। 2 नंबर कि 12 + 2 माइनस का 6
प्लस और माइनस पलटना है क्या, तो प्लस का 6, उसके बाद में गुणा का कितना है 3, तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है प्लस माइनस को पलटो, तो माइनस का कितना आ जाएगा 8, किसके बराबर आना चाहिए बेटा 16 के बराबर, तो 12 प्लस 2 भाग 2 अभी ये 12 भाग 2 बेटा, 12 भाग 2 कितना 6 प्लस 18 माइनस 8, 24 में से 8 गया तो 16 बराबर 16, बिल्कुल सी। एलएचएस आरएचएस आ गया बराबर, कब भी जब मैंने प्लस को क्या बना दिया बेटा माइनस, और माइनस को क्या बना दिया प्लस। 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2, इन दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, तो बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है 7 और 6 को पलटो, तो मैं क्या बोलूंगा 6 गुना 2 माइनस का 3 प्लस का क्या 8, भाग में कितना बेटा 4 आएगा, ठीक है बराबर 5 प्लस 6, तो प्लस 6 के मतलब प्लस 7 लिखूंगा, गुणा 2 माइनस 24 भाग में कितना 3, 6 दूनी 12 माइनस का 3 प्लस का कितना 2, 5 प्लस 7 दूनी 14 माइनस का कितना 8, 12 में से 3 गया तो 9 और 2 11, 14 और 5 19, 19 में से 8 गया तो 11, बेटा 11 और 11 विकल्प में बिल्कुल सही आ गया, विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, मैंने पहला ही विकल्प सोल्व किया था, तो पहले ही विकल्प से बिल्कुल सही आ गया, ठीक है ना, चलो ठीक वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा विकल्प बेटा बोल रहा है चिन्हों और संख्याओं में निम्नलिखित 4 में से कौन से विनिमय आपस में या दिए गए समीकरण को बना देंगे, अच्छा कौन से विनिमय आपस में बना देंगे, मतलब अगर बेटा मैं प्लस को गुणा बोल दूं, गुणा को प्लस बोल दूं, और 2 और 4 को मैं इंटरचेंज करता हूं, तो कौन से विनिमय ऐसे जो बना देंगे, जैसे एक नंबर ने क्या कहा है मुझे, एक नंबर ने कि प्लस और गुणा, तो 6 प्लस 4 गुणा 2 बराबर 12, ठीक है, पहले तो क्या पलट दिया बेटा मैंने प्लस और गुणा को इंटरचेंज कर दिया, गुणा को प्लस, प्लस को गुणा, फिर क्या करना है साथ में मुझे 2 और 4 को भी इंटरचेंज करना है, 2 और 4 को इंटरचेंज करूंगा तो 6 प्लस 2 गुणा कितना 4, अब क्या सिंबल वैसा का वैसा ही रखना है, ठीक है बेटा, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व नहीं करना है, इसको अब हमें सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, क्या बोलोगे 6 प्लस में 4 दूनी 8, 6 और 8 कितना होता है बेटा 14, 14 12 के बराबर नहीं है, विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा गलत, दूसरा विकल्प। पहले प्लस और गुणा बेटा मैंने चेंज किया ही था, ये रहा, फिर 2 और 6 को इंटरचेंज करना है, तो 2 और 6 को देखो पहले प्लस से, भाई पहले किसको चेंज करोगे प्लस और गुणा को, तो प्लस और गुणा को चेंज करोगे तो 6 प्लस 4 गुणा 2 बराबर किसके बेटा 12 के, और फिर किसको चेंज करना है 2 और 6 को, 2 और 6 को इंटरचेंज करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा 6 यहाँ चला जाएगा, देखो आ रहेगा 2 प्लस 6 चौके 24, 24 और 2 26 बराबर नहीं है, विकल्प नंबर 2। तीसरा प्लस और गुणा 6 प्लस 4 गुणा 2 बराबर 12, प्लस और गुणा चेंज कर लिया, अब 4 और 6 को पलटो, 4 प्लस 6 गुणा 2 बराबर किसके 12, 6 दूनी 12 और 4 16, अच्छा 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 ये देखो गलती कर रहा हूँ मैं शुरू से, बेटा 16 आएगा यहाँ पर, ये 16 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा बोलो 16, 16 जिसको मैंने बोला बेटा 16 बराबर है नहीं है, ठीक है, ये कितना आया था 24, ये भी बराबर नहीं, यहाँ 16, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 और 16 बराबर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, 16 किसके बराबर आ गया 16, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, तो विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा सही। यही सवाल में पूछा है कि किन दो को चेंज करोगे आपस में, ये प्लस माइनस को भी और संख्याओं को भी, यानी दोनों चीजें इसमें इंटरचेंज करनी है, सिंबल भी चिन्ह भी और संख्या भी। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1, बोडमास का प्रयोग किए बिना समीकरण का हल ज्ञात करो। बोडमास का प्रयोग किए बिना का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि 8 में से 3 गया बेटा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 का भाग गया 3 बार, 3 दूनी 6, यानी विकल्प नंबर चौथा क्या है कि बोडमास का प्रयोग किए बिना समीकरण का हल करना होना, तो सीधा शुरू कर दो बेटा शुरुआत से, यहां से बस करते हुए चलना है, यहां तक पहुंचना है, बस उत्तर आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 4 9, 9 में 3 का भाग गया 3 बार, 3 दूनी 6, विकल्प नंबर चौथा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके साथ ही बोर्ड मास खत्म हो जाएगा, 2 नंबर।
यदि बी का अर्थ भाग हो, ए का अर्थ प्लस हो, आर का अर्थ माइनस हो, सी का अर्थ गुणा हो, तो निम्नांकित समीकरण का मान बताइए। बोडमास नियम बाध्य नहीं होगा, यानी कि बोडमास नियम नहीं लगाना है। 25 ए का अर्थ क्या है बेटा? तो बोला है ए का अर्थ प्लस हो, ठीक है। 37 सी, सी का अर्थ क्या बोला है? गुणा, तो गुणा बोल दिया मैं। 2 बी, बी का अर्थ क्या है बेटा? भाग, मैंने भाग बोल दिया। 4 R1, आर का मतलब क्या है? माइनस, ठीक है। देख लेते हैं। 25 प्लस 37 दूनी 74, ओहो, भाग भी साथ में भाई। 37 गुना 2/4, पहले भाग होता है, ये भाग कर ही दिया मैंने एक प्रकार से, 1/2। तो मेरे प्यारे भाई 37 का आधा कितना होता है? 36 का आधा 18, तो 37 का आधा 18.5, माइनस का कितना? 1। इसने बोला है बोडमास नियम लागू नहीं है, तो वो ध्यान दे रहा। 25 और 37 कितना होता है? 30 20 50, 55 और 7 62, 62 गुना 2/4 माइनस 1। 62 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 भाग 4 माइनस 1, 4 3 12, 31 माइनस 1, 31 माइनस कितना? 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा। और 30 आते हैं, विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? 30 है। तो सही बताइए ईमानदारी से, मजे आए कि नहीं आई? और बेटा याद रखना, मैं हर बार जब नया टॉपिक लेके आऊंगा, नया का मतलब जैसे इसके बाद में वेन डायग्राम लेके आऊंगा, आप उसको देखना मैं कितना लेवल से पढ़ाता हूँ। और एक बात और भरोसा रखिएगा, अभी क्लास से रुकेंगे नहीं, है ना, क्योंकि मैं खुद टाइपिंग करने लग गया हूँ। तो अभी क्लास से रुकेंगे नहीं, इसका फायदा क्या रहेगा? अब दूसरी बार जब कभी आया ना बोर्ड से लेके, तो बेटा मेरे सवालों का लेवल देखना, ठीक है। मैं हर बार अपडेट करता हूँ चीजों को। और अगर कोई टीचर खुद टाइपिंग करे तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतरीन ढंग से चीजों को रख पाता है। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे अनुसार। तो बच्चों ने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑफलाइन और बच्चों का कल टेस्ट भी इस टॉपिक का, तो आप बच्चों को सवाल मिलेंगे, आप करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, आप देखना ध्यान से, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद दोस्तों। और आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। अगर यहाँ तक पहुंचे हो, ये सारी चीजें तो बच्चों की ड्यूटी बनती है बेटा, कर्तव्य बनता है ना। एक अंगूठा वो जो द्रोणाचार्य को एकलव्य ने दिया था, और एक अंगूठा बेटा ये जो आज के टाइम पर टीचर मांगते हैं, इसको बोलते हैं लाइक करना, है ना। तो टाइम बदल गया है, एक प्रकार से मांगा है हमने। और कमेंट भी किया करो यार, ऐसे नहीं है इतने बेटा वो स्वार्थी भी मत, मैं बोल सकता हूँ बच्चों को, या फिर इतने आलसी भी मत बनो। स्वार्थी आलसी कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी तो कोई कमेंट नहीं करते। इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? तो कमेंट किया करो बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद दोस्तों।